वेलकम गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म को लेकर। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहूँगा, मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी, आज भी मैं इस विषय में बात करना चाहूँगा। आपके लिए हम एक फ्री कोर्स शुरू करने वाले हैं। फ्री कोर्स जिसमें हम आपको संविधान बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास से लेकर और लास्ट तक 395 आर्टिकल तक हम जाएंगे। एक एक भाग हम पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। और ये जो आपका कोर्स है, मिनिमम 2 से ढाई महीने के बीच में आपका हम कंप्लीट करा देंगे, जो बिल्कुल फ्री होगा। इसकी जो वीडियो है वो आपको 30 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 30 अक्टूबर जो अभी आने वाली है। इसके बाद हम आपको फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ऐसे करते करते हम जितने भी हमारे जीएस के जो सब्जेक्ट हैं सभी को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के पास वीडियोज़ को शेयर कर देना है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हमारा जो चैनल है ब्रेन बूस्टर, इस पर हम एक फ्री कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो सभी के लिए फ्री होगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम लेकर चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो आपको संविधान के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ या समझा पाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना है, ठीक है, थोड़ा सा भरोसा हमें दिखाना है। अपने दोस्तों के पास, अपने जो भाई बहन है सभी के पास वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि उन्हें भी इस विषय में पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म को लेकर। बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी वह गौतम बुद्ध ने की थी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों ये जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये क्यों उत्कर्ष पर पहुंचे, क्यों लोगों ने इन्हें इतना अपनाया। दोस्तों, पहले के जो हमारे धर्म थे आप लोग जानते हैं, वह क्या है, बहुत ज़्यादा कर्मकांड से भरे हुए थे। आप कुछ भी कराओ तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या खर्चीले हुआ करते थे। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या है, जात पात की भावना बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगी थी। तो इन सब से जब व्यक्ति बोर होने लगे, तो तब उन्होंने किसी अन्य धर्म की ओर विमुख हुए और अन्य धर्म को अपनाना शुरू किया। और तभी लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रश्रय दिया, और यही कारण था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पनपने का। चलिए, बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी वह गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह मैं सारे के सारे आपको बताकर चलूंगा। बुद्ध का जो जन्म था वह कपिल वस्तु में होता है। कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और नेपाल के भी लुम्बिनी नामक ग्राम में होता है। इन सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है कि वह कौन से कुल में थे। यदि एग्जामिनर को प्रश्न थोड़ा सा डीपली बनाना है, तो फिर वो पूछेगा कि ये जो गौतम बुद्ध थे ये किस कुल के थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। यह शाक्य कुल के थे, और जो वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ नहीं जाती है, क्योंकि इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को होती है। इनकी जो मृत्यु थी वह भी वैशाख पूर्णिमा को ही होती है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया था, और ये जो महामाया थी ये कोलीय वंश की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, कोलीय वंश की। दोस्तों, एक एक चीज हम आपको और बताकर चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से और एक स्ट्रॉन्ग लेवल से हो सके। बुद्ध के जन्म के मात्र ठीक 7 दिन के बाद ही, ठीक है, जब से ही बुद्ध का जन्म होता है तो 7 दिन के बाद ही इनकी जो माता थी महामाया, उनका देहांत हो जाता है। फिर इनकी जो देखभाल करती है, इनकी जो विमाता अर्थात इनकी जो मौसी थी गौतमी, ठीक है, वह इनका लालन पालन करती है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जो बुद्ध का जो जन्म था, देखिए, नेपाल में एक स्थान पड़ता है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में एक गांव पड़ता है लुम्बिनी ग्राम, और लुम्बिनी ग्राम का शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को इसका जन्म हुआ था। ये जो लाइन है, पॉइंट नंबर जो 2 है, इसे आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ये साल भी पूछा जाता है, इनका कुल भी पूछा जाता है,
इनका ग्राम भी पूछा जाता है और इनका जो नेपाल में किस स्थान पर जन्म हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय वंश की थी। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन के बाद ही इनकी माता का जन्म देहांत हो जाता है। और इनकी जो लालन पालन करती है वह कौन करती है? इनकी जो विमाता है, सौतेली माँ है, प्रजापति गौतमी करती है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया जाता है। ठीक है, किससे विवाह हो जाता है? यशोधरा से। और यशोधरा से ही इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम ये राहुल रखते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से 2-3 पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे इनका जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? कंथक। प्रश्न पूछा गया है कई बार, एसएससी जीडी में भी, दिल्ली पुलिस में भी, ठीक है, और अन्य जो एग्जाम है उनमें कई बार पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध है उनके घोड़े का क्या नाम था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके घोड़े का नाम कंथक था और इनका जो सारथी है उसका नाम था चन्ना। तो ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, सारथी चन्ना और घोड़े का नाम कंथक। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जो मस्तिष्क है वह किस प्रकार चेंज होता है, कैसे वह राजपाट को छोड़कर एक सन्यासी बन जाता है। दोस्तों, वैसे जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो ये माना जाता है कि जो उस समय के जो बहुत बड़े क्या बोलते हैं उनको, ज्योतिष शास्त्र थे, ज्योतिषों ने कहा था कि भाई ये बड़ा होकर क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो तभी तो उन्होंने क्या किया, इनके जो माता पिता थे, इनके माता पिता ने इसे ऐसी प्रवृत्ति में रखा जहां पर इन्हें एक भी साधु व्यक्ति ना दिखाई दे। लेकिन फिर भी एक बार जब ये अपने सारथी के साथ भ्रमण पर निकले तब इन्होंने रास्ते में 4 व्यक्तियों को देखा। अब इन 4 व्यक्तियों का क्रम भी आपको याद रखना है। पहला पहला देखिए, सबसे पहले इसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ठीक है, जो शारीरिक रूप से कमजोर था और जो कांप रहा था, डर रहा था। गौतम बुद्ध ने सारथी से पूछा ये कौन है? तब सारथी ने बोला, महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा आपको भी और हमें भी होना है। आने वाला समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा जरूर होता है। यह सुनकर उसका मन विचलित हो जाता है और वे सोच में पड़ जाते हैं कि बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो पहले कौन दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद जब वे थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। बीमार व्यक्ति के बारे में सारथी से पूछा तो उसने कहा, महाराज लोग तो बीमार होते रहते हैं, ये तो ऐसा चलता रहता है, ये तो संसार का नियम है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, तब हो सकता है आप बीमार ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर निरोगी रहे। कभी ना कभी आपको भी बीमार होना पड़ेगा। तो पहले कौन? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा कौन? एक बीमार व्यक्ति। और तीसरा कौन? जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अपने कंधे पर लोग एक मर्त, ठीक है, एक मर्त व्यक्ति को लेकर जा रहे होते हैं। तो सारथी से पूछता है कि भाई आखिर ये कौन है? तब सारथी ने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। सारथी ने आगे बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे ज्यादा घबराए नहीं। जो भी इस जीवन में आया है उसे इस जीवन को छोड़कर एक दिन जाना है। इससे उनका मन और भी विचलित हो जाता है। तो तीसरा कौन दिखता है? उन्हें एक शव दिखाई देता है। और चौथा, इसके बाद जब वह आगे बढ़े तो उन्हें एक सन्यासी मिलता है। तो ये प्रश्न बनता है कि जो सन्यासी था वह किस नंबर पर मिलता है? तो सन्यासी उन्हें चौथे नंबर पर मिलता है, जो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए पूरा मस्त मगन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। यह देखकर बुद्ध के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये इतना प्रसन्न क्यों है। तब उनका सारथी कहता है, महाराज ये जो सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए यह सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहां से जो है बुद्ध का दिमाग थोड़ा सन्यासी की ओर आकर्षित हो जाता है और वह सोचते हैं कि मुझे भी दुख के कारणों को जानना है और इन दुखों को खत्म करना है। तो इस क्रम को आप लोगों को याद रखना है। पहला कौन दिखा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा कौन दिखा? बीमार व्यक्ति। तीसरा शव। और चौथा एक सन्यासी। इसके बाद देखिए 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपने जो घर का त्याग कर देता है। और इस घर त्याग करने को क्या कहा गया है? महाभिनिष्व कर्मण। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जब सिद्धार्थ अपने घर का त्याग करता है, गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़कर जाते हैं 29 वर्ष की उम्र में, तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया है महाभिनिष्व कर्मण कहा गया। घर त्यागने के बाद वह वैशाली आए। सबसे पहले घर त्यागने के बाद वे कहाँ पहुंचे? वैशाली में पहुंचे। ये आपको पता होना चाहिए। वहां पे वह आलार कलाम नाम के एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, अपना गुरु बना लिया। प्रश्न बनता है
कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, तो कौन था, आलार कलाम। ठीक है, और ये किस दर्शन से संबंधित है, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें उन्होंने गुरु बनाया। याद रखिए 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं तो महाविनिष्कर्मणि से कहा जाता है। सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं, उन्होंने आलार कलाम नामक एक ऋषि को अपना पहला गुरु बनाया जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। दोस्तों ये कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो उनके जो बीवी बच्चे थे वो सोए हुए थे, लेकिन वह अपने भाई की आज्ञा से उन्होंने घर को छोड़ा था। उरुवेला बोध गया के जंगल में उन्हें 5 साधक मिले, ये 5 साधक उनके साथ यही तपस्या करने लगे। इस क्रम में उन्होंने अंजल सब कुछ त्याग दिया। बिना अंजल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद 35 वर्ष, ये आपको याद रखना है। वैशाख पूर्णिमा फिर से आपको याद रखनी है। निरंजना नदी, जैसे कहेंगे फल्गु नदी भी कहा जाता है, और पीपल का पेड़, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना, फल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब ये बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तभी इन्हें बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गया, बोध गया के रूप में जाने लगा। ठीक है, ये गया है और इसे बोध गया के रूप में तभी कहा जाता है, वरना पहले इसका नाम गया था। जैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी से बोध गया कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। प्रश्न बनता है कि संबोधि क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है इसे ही संबोधि कहा जाता है। बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। प्रश्न बनता है तथागत किसे कहा जाता है, जो जो तथागत है यह भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बोध गया के आसपास के ही 2 बंजारे तपुस और मलिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम अपना शिष्य इन्होंने बनाया था, तपुस और मलिक को। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का पुंज किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उरुवेला बोध गया को अब छोड़कर बुद्ध ऋषिपत्तनम सारनाथ आ गए और यहीं पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये प्रश्न लगभग हर तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वह कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहीं कहीं सारनाथ दिया हुआ रहता है और कहीं कहीं पर ऋषिपत्तनम, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। और ये जो अपना पहला उपदेश देते हैं इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने अपने उपदेश जनधारण की भाषा पाली में दिए। प्रश्न बनते हैं गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे वह किस भाषा में थे, तो वह थे पाली भाषा में। ठीक है, ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इन्होंने अपने ज्यादातर उपदेश मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कौशल एवं अन्य राज्यों में दिए थे। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, मगध है, कौशाली है, कौशल है, कौशाम्बी है और वैशाली है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, यदि प्रश्न ये बने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। दोस्तों यूपीएससी में 2 बार पूछा गया ये प्रश्न है कि कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनमें यही सारे स्थान दिए हुए थे और एक स्थान अलग दिया हुआ था, तब आपको इनमें से ही मैच करना था। तो आपको पता होना चाहिए मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कौशल और श्रावस्ती, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। इनके कुछ अनुयायी बिंबिसार, अजातशत्रु, उद्दीन और प्रसेनजित थे। ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि किन राजाओं ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, तो आपको पता होना चाहिए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और प्रसेनजित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुंचे।
ये प्रश्न पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जो देहावसान है वह कहाँ हुआ था, तो ये था मल गणराज्य। ठीक है, कौन सा था, मल गणराज्य में, की राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जहां पर यदि एक्यूरेट पूछे कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो क्या बताएंगे आप, कुशीनारा, जहां 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रश्न बनता है महापरिनिर्वाण क्या है, जब बौद्ध धर्म का जो क्या बोलते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का देहांत होता है तो उसे ही महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके अनुयायी दो तरह के थे। देखिए, गौतम बुद्ध के दो तरह के अनुयायी थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक वे लोग थे जो अपना घर बार त्याग कर सन्यासी के रूप में रहते थे, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। ये थे यानी कि अपना घर बार पूरी तरीके से छोड़कर जो गौतम बुद्ध की शरण में चले जाते थे उसको भिक्षुक कहा जाता था। दूसरे होते थे उपासक। उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को न तो कठोर तप करना चाहिए, न ज्यादा भोग विलास में पड़ना चाहिए, अर्थात उसे बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। प्रश्न बनता है कि मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया, तो आप क्या आंसर करेंगे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी वे अनीश्वरवादी थे। तो कैसे थे, अनीश्वरवादी। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की कथाएं जातक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। ये प्रश्न बनता है कि ये बुद्ध का जो पुनर्जन्म था उसकी घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो ये जातक नामक ग्रंथ में है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी ज्यादा जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। पूर्व जन्म की कथा किसमें है, जातक ग्रंथ में है। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। प्रश्न बनता है 4 आर्य सत्य किसने दिए, तो ये देते गौतम बुद्ध ने। क्या कहा कि संसार दुखमय है, दुखों को रोका जा सकता है। दुखों का कारण तृष्णा मतलब इच्छा, लोगों की जो इच्छा है वही दुखों का कारण है। दोस्तों, यदि आपके पास असीमित इच्छाएं हैं तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। हमारी इच्छाएं जितनी ज्यादा लिमिटेड होगी, जितनी ज्यादा कम होगी, हम उतने ज्यादा ही संतुष्ट और खुश होंगे। दुखों को रोकने का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, आप ये देखिए। ये भी प्रश्न बनता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, तो आप क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध से या बौद्ध धर्म से। सम्यक दृष्टि, देखिए पहला है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब हुआ आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है और उसे कैसे रोका जाना चाहिए। दूसरा है सम्यक कर्मांत, जो अपने कर्म है उसे सही ढंग से करो, आप गलत या बुरे कर्म मत करो, हमेशा अच्छे कर्म करो। सम्यक आजीव, इसका मतलब है यानी आप जो आजीविका कमा रहे हैं, आप जो पैसे कमा रहे हैं उसमें किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, ये सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, यानी कि आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम भी आपको करना चाहिए। सम्यक स्मृति, आपको सारी चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए, यानी हमेशा याद रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह हमेशा इंसान के याद रहने लगे तो आज सारे आईएएस ऑफिसर होते। ठीक है, लेकिन जितना भी आप लोग याद कर सके इतना आप लोग याद जरूर करें। सम्यक समाधि, लगातार ये बात सोचते रहो समाधि लगाकर कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। सम्यक वाणी, हमेशा सही विचार बोले और आखिरी है सम्यक संकल्प, संकल्प आपको अपने आप से करना है। ठीक है, आप जिस संकल्प को करेंगे वह एक न एक दिन जरूर पूरा होगा, आप भी एक न एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस जो वीडियो है इसे आप लाइक जरूर करें और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये पूछा जाता है कि बुद्ध, संघ और धम्म ये किसके त्रिरत्न है, तो यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। फिर बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। यदि प्रश्न बने कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब है दीपक का बुझ जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाने का अर्थ होता है आपके अंदर दिमाग में 24 घंटे क्वेश्चन चलते रहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आप शांति को प्राप्त हो जाए, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हैं और यही अंतिम उपदेश होता है, अर्थात दीपक का बुझ जाना। त्रिपिटक,
त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जातक कथाएं जो पुनर्जन्म से संबंधित है वह सुत्त पिटक से संबंधित है। चलिए आगे कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं आप मुझे भगवान मत मानिए, सिर्फ मेरे आदर्शों का पालन कीजिए। ठीक है, भगवान बुद्ध अपने आप को भगवान नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो आदर्श हैं, आपको उन्हीं पर चलना है। उनकी जो प्रथम बुद्ध मूर्ति मिली है वह मथुरा शैली की है। ठीक, तो ये बस प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण है कि बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वह मथुरा शैली की है और सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति गंधार शैली की है। देखिए यह प्रश्न है, पहली मूर्ति की यदि हम बात करें वह किस शैली की है, तो मथुरा शैली की। लेकिन यदि कहें सर्वाधिक जो मूर्ति मिली है वह किस शैली की मिली, तो गांधार शैली की मिली है। ठीक, समझ गए मेरी बात, पहली मूर्ति मथुरा शैली की, इसके बाद जो बहुत सारी मूर्ति मिली है वो मिली है गांधार शैली की। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, 4 संगति बौद्ध धर्म में हुई है। अब देखिए 4 संगति हुई है, लेकिन हम आपको 6 बताएंगे पूरी की पूरी आज जितनी भी अभी तक हुई है। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों ये जो इसकी डेट लिखी हुई है थोड़ी एक बार आप देख लीजिएगा, ऐसे ये शायद 483 है। प्रथम बौद्ध संगति राजगढ़ है। ठीक, इसे आप पहले एक कोड से याद कर सकते हैं। कोड क्या है? रा वे पा कु। ठीक है, ये 4 बौद्ध संगति है। पहली राजगढ़ है, ठीक है, राजगढ़ है, वैशाली, पाटलिपुत्र और ये एक चौथी है कुंडलवन। ठीक है, ये 4 संगति हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसे आप याद कर सकते हैं रावे पाकू से। इसमें जो राजा थे उस समय के वो देखिए, उसका कोड है अका अक, अका अक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 राजा होते हैं। अब थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में होती है, अजातशत्रु के संरक्षण में होती है और इसका जो अध्यक्षता की थी वह माँ कश्यप ने की थी। ये भी इसका भी कोड है, क्या? मस मोव, महाकश्यप। ठीक है, सरुकामी, मोगलीपुत्तीस और वसुमित्र। चलिए आगे हम थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का एजेंडा बुद्ध की शिक्षाओं, सूत और भिक्षुओं की मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देशों को संरक्षित करना था। यह बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद आयोजित की गई थी। सुत और विनय का पाठ क्रम से बुद्ध, भिक्षु, आनंद और उपालि द्वारा किया जाता था। इस परिषद में अभिधम पिटक का पाठ किया गया था। आपको केवल इतना याद रखना है कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वह कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और उस समय अध्यक्ष कौन था। तो ठीक है, चलिए दूसरी बौद्ध संगति देखिए 383, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। ठीक है, रावे पाकू दूसरा नंबर वैशाली का आता है, कालाशोक के संरक्षण में हुई थी और सबकामी या सर्वकामी इसका नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो इसका अध्यक्ष था, कौन था इसका अध्यक्ष? सर्वकामी। क्या कोड बताया था अभी? मस मोव। तो ये सर्वकामी था और ये मोगलीपुत्तीस और ये वसुमित्र। कालाशोक के संरक्षण में इसका अध्यक्ष सबकामी था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों डेट आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये तीसरी बौद्ध संगति मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और जो अशोक के संरक्षण में हुई थी। मोगलीपुत्र तीस ने इसका अध्यक्षता की थी। तो इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस। इसका जो एजेंडा था विश्वविद्यालयों का विश्लेषण करना और उन्हें शुद्ध करना। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में बुलाई गई थी कुंडलवन और कश्मीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो कुंडलवन है वह कश्मीर में ही है। सम्राट कनिष्क के संरक्षण में हुई थी और बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी वह वसुमित्र और अश्वघोष। ये याद रखना है, 2 थे, वसुमित्र और अश्वघोष। और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था चौथी बौद्ध संगति में। नेक्स्ट देखिए आप पांचवी बौद्ध संगति। दोस्तों अभी तक हमने 4 बौद्ध संगति पढ़ी है, लेकिन अभी हम 5वीं बौद्ध संगति और 6ठी बौद्ध संगति भी पढ़ेंगे।
जो पांचवी बौद्ध संगति है वो 1871 में होती है, म्यांमार के मांडले में आयोजित की जाती है। यदि प्रश्न बने कहाँ गई थी तो म्यांमार के मांडले में, तब इसे बर्मा कहा जाता था, और उस समय राजा मिंडन था, राजा मिंडन के संरक्षण में हुई थी। एक बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। पांचवी बौद्ध संगत की अध्यक्षता जगरवी भंस, नरिंदा बिदज और सुमंगल स्वामी ने की थी। इस परिषद का एजेंडा सभी बौद्ध भिक्षुओं को सुनाना और सूक्ष्म विवरणों में उनकी जांच कराना था। लेकिन इसे काफी हद तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि बर्मा के अलावा किसी भी बौद्ध देश के प्रतिनिधि इस परिषद में शामिल नहीं हुए थे। छठी बौद्ध संगति 1954। पांचवी बौद्ध संगति रंगून, म्यांमार, बर्मा के काबे में बुलाई गई। यह म्यांमार गणराज्य की प्रधानमंत्री यू सू के संरक्षण में था। लेकिन देखिए, जो छठी बौद्ध संगति थी उसकी जो अध्यक्षता की थी महर्षि सयादाव और भदंत विचित सारवंश ने की थी। पांचवी बौद्ध संगति का एजेंडा, ठीक है, ये पांचवी का बस आपको केवल याद रखनी है कि जो छठी है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सहसी सयादाव ने की थी। ये पांचवी नहीं है, ये छठी है, ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, छठी, ठीक है, यांगून रंगून में। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी जो वीडियो है ये खत्म होती है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते थे वह हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जो हम आपके लिए कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ वो कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों के पास आप सभी को बताएं 30 तारीख से कोर्स स्टार्टिंग होने वाला है, तो सभी हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।